हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेचू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क आपके किस राज्य में है? मध्य प्रदेश राज्य में है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? तो सन 2008 में दिया गया था। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद ने किया था। आर्य समाज की स्थापना, यह प्रश्न पूछा गया था किस एग्जाम में पूछा गया था? तो यानी कल एसएससी सीजीएल के शिफ्ट नंबर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। एक और क्वेश्चन पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में ही आपका, रजिया सुल्तान जो भारत की पहली महिला शासिका थी, वह कब गद्दी पर बैठी थी? किस सन में गद्दी पर बैठी थी? तो 1236 में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। कागज का आविष्कार। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति। पोंगल किस राज्य का त्योहार कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था सन 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी किसे? तो लाला लाजपत राय को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद। और सबसे नया वेद कौन सा है? तो आपका अथर्ववेद है सबसे नया वेद। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो प्रथम विश्व युद्ध था आपका 4 वर्षों तक चला था। 1914 में स्टार्ट होता है पहला विश्व युद्ध और 1918 तक चलता है। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 में स्टार्ट होता है और 1945 तक चलता है। यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध था आपका 6 सालों तक चला था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था। वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में भारत आया था।
और दूसरी बार एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि दूसरी बार वास्को डिगामा भारत कब आया था, तो 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा दोबारा भारत आया था। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गोवा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य। गोवा राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर केवल 2 ही जिले हैं, 2 जिला है गोवा राज्य में। भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में टोटल जो मुख्य बंदरगाह हैं वो कितने हैं? 13 मुख्य बंदरगाह भारत में हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्तियों में शामिल थे। 1954 में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जिसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी शामिल थे। दूसरे व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन थे और तीसरे व्यक्ति कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देश की जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी कौन थी? किरण बेदी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला थी वो कौन थी? मदर टेरेसा थी नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है भारत का राष्ट्रपिता। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या टोटल 22 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां। मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य की शरीर का जो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर हड्डी होती है, जो कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। किस वर्ष भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस वर्ष में भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1983 में 1983 में भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त होती है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओणम किस राज्य का पर्व है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, केरल राज्य का प्रसिद्ध पर्व ओणम है। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्वर्ण मंदिर आपका पंजाब राज्य में स्थित है। स्वर्ण मंदिर। भारत की पहली महिला मुगल शासिका कौन थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी का त्यौहार है। सिखों का प्रमुख त्यौहार। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कौन से वर्ष में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस वर्ष में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा को शुरू की थी? इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी, 1975 में, 1975 में। ताजमहल कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ताजमहल आपका उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। ताजमहल कहाँ पर है? तो आगरा में। भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य को कहा जाता है। भारत का हृदय प्रदेश। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनका क्या नाम था? सुकुमार सेन थे भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन थे? सुकुमार सेन। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर आपका सिक्किम राज्य में है। कंचनजंगा पर्वत शिखर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।